पता है हमारे दूर के रिश्तेदार है ना वो। तू पता है क्या हुआ? अरे ऐसी हंस खेल बोल रहा तुम्हारी तरह। उनने पीने को चाय मांगी और चाय पीते ही अरे बेटा तुम्हारे लिए चाय लाऊं, पियोगे? चाप रहे हो फटे, नाप रहे हो किल्ली। मेरी मम्मी का ये मानना है कि जैसे थर्सडे को अगर कोई काम करते हैं तो वो काम बार बार करना पड़ता है। यार मैं थर्सडे को पैदा हुआ था, पर मैं तो एक ही बार हुआ। सीरियसली। अगर दूध के अंदर केसर डाल के अगर पियो तो बच्चा भी तंदुरुस्त होते हैं। मम्मी आपको भी केसर खाना चाहिए था। मूंगफली खा के पैदा कर दिया। उन्होंने सलमान भाई के साथ एपिसोड शूट किया था, उसके बाद 21 दिन बेड रेस्ट पे था। और मुझे ये लगता है कि कोई दवाई इतनी जल्दी हील नहीं करती जितना आप लोगों का प्यार जो है वो इतनी जल्दी हील करता है। थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस। भाई मैं आपसे एक बात पूछनी चाहता हूँ। आपका मेरा इतने सालों से प्यार है, अब मेरी फिल्म आ रही है, आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? फिल्म के बाद तो पूरा वर्ल्ड तुझे भूलेगा नहीं बेटा। ऐसी जबरदस्त हिट होने वाली है मामला। तुमने बुलाया और हम चले आए, सुपरस्टार हथेली पर ले आए। कौन हंसाता है पूरी दुनिया को जो नए नए ढंग करके, ना जाने कितने बाबा जी के ठुल्लू रखे हैं पटारे में बंद करके। लोटपोट है पूरी दुनिया जिसके रंग में लौट आया है मेरा शेर फिर से मैदाने जंग में खटा। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन में जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। एक ऐसी अगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने उसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। मुन्नी हो गई जवान, शीला हो गई बदनाम, पाजी कुछ दिनों से मैं रेस्ट पे था तो मेरे दोस्तों ने ये शो संभाला। साजिद खान और अरशद वारसी साहब के लिए जोरदार तालियां। पाजी मैंने एक चीज नोटिस की है, आदमी जरा सा बीमार हो जाए ना तो जो भी पता लेने आते हैं हर एक का अपना अपना एक डॉक्टर होता है। आपकी बात सुनते नहीं, फिक्स लेके आते हैं। क्या हुआ क्या है? मैं कहा पीठ दर्द। मेरी बात सुन। मैं कहा पाजी मैं ले रहा। नहीं मेरी बात सुन। दिल्ली में डॉक्टर रोहिणी। मैं कहा पाजी वो प्रॉब्लम। नहीं नहीं मेरी बात सुन, मैं बता रहा हूँ। दिल्ली में डॉक्टर रोहिणी में जाके गुप्ता उसको मेरा नाम लेके जाना 2 मिनट में सही। मैं कहा पाजी रोहिणी वाले से करा रहे हैं। अच्छा ठीक नहीं हुआ? मैं कहा नहीं जी। अगर उससे ठीक नहीं ना हुआ तो पड़पड़गंज में एक डॉक्टर है, मेरी बात मान। उसके बाद तुझे किस डॉक्टर? मैं कहा सारी पड़पड़गंज वाले से पहले करा रहा था, फर्क नहीं पड़ा। अच्छा भैरव मंदिर जाया कर, तेरे पे दया चल रही है। और आपको कन्विंस करने के लिए ना आप
एग्जाम्पल भी आपकी फील्ड के लोगों देते हैं। ये जब सनी देओल को पेन हुआ था तो ये बेंडर वाला डॉक्टर है, उसके पास जाके देख लो, एक बार ट्राई कर लो। ये मल्लिका शेरावत है, नाचते नाचते उसकी कमर में बल आ गया था, उसकी कमर उसी ने सीधी की। मैंने कहा मैंने मल्लिका की कमर आज तक सीधी नहीं देखी। तो कौन से डॉक्टर ने सीधी कर दी? और हमारे तो रिश्तेदार भी ऐसे हैं पाजी, पता लेने आते ना, 2 सड़े चीकू लेके आते हैं, हमारे 3 संतरे खा के चले जाते हैं। और माल पे यारों की रोज दिवाली। कई रिश्तेदार तो फल भी ऐसे लेके आते हैं जो मरीज को सख्त मना किए होते हैं। पेशेंट को वैसे ही पी लिया है, पीले रंग की शर्ट पहन के पीले पीले केले ले आएंगे, और केले भी वो सेकंड हैंड केले खरीद के लाते हैं लोग, सीनियर सिटीजन केले, कि अगर उस पर छिलका ना लगा हो तो केला वैसे गिर जाए। सीरियसली, केले की शक्ल देख के मरीज और बीमार हो रहा है, अब नहीं बचना मैंने। केला भी मरीज को यूं देख रहा था, मरीज केले को देख रहा होता है कि हम दोनों की सिचुएशन एक जैसी है। और कुछ लोग तो पेशेंट से मिलने आते डरा के जाते हैं। हाँ। बेटा तेरे नाना को बुखार हो गया था। हाँ, कोड़ी चढ़ गया। 7 दिन बुखार चढ़ा रहा, ताप उतरने का नाम नहीं ले रहा था। हाँ। गर्म। मैं कहा फिर शमशान में जाके ठंडे हुए। काट जम गए। अच्छा, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कौन सी बात कहाँ पे करनी है। हाँ। एक दूर की चाची आगे बेचारी आके बोलती, तेरे को बताया तेरे फूफा को सेम था प्रॉब्लम, यहाँ बैक वाला, बढ़ते 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 टांग में आ गया, पैर तक जा गया, पूरा हिस्सा सुन्न हो गया। ये तो शुक्र है भगवान का बच्चे पहले पैदा हो गए थे। चाचा तो आके बोलते हैं, बेटा तू तो फिर भी खड़ा है, मेरे जो प्रॉब्लम, मैं तेरे को बताता हूँ, डॉक्टर है, सूरत वाले डॉक्टर दिखा ले। तू तो फिर भी खड़ा है, मैं तो चल नहीं पाता था, सीधा चल ही नहीं पाता था। 2 मिनट गया, उसने पता नहीं क्या किया, 2 मिनट में चल के बाहर, ये नंबर ले ले, मेरा रेफरेंस देना, मैं चलता हूँ। फिर ऐसे चल के जा रहा है। तो मैं भाई, आजकल के जमाने में बीमार पड़ना बहुत मुश्किल काम है, बड़ा महंगा पड़ता है। ये नहीं कि दवाइयां महंगी पड़ती हैं, जो पता लेने आते हैं ना, उनके चाय पानी में बड़ा खर्च होता है। और कई तो ढीठ आके ऐसे बोल देते हैं, चाय तो मैंने छोड़ दी है, जूस ले लूंगा। मैंने कहा साले जूस हमें पीने को मिलता तो हम लोग बीमार पड़ते। अच्छा, कुछ लोग ना बीमार से मिलने आते हैं, खुद का मुंह भी ऐसा बना लेते हैं कि तुम लोग स्माइल करके आओ, हाउ यू फीलिंग नाउ, ऐसा करके मिलो आप। वो खुद ही अस्पताल में ऐसे एंटर होते हैं, 2 चीकू पकड़े हुए, हाय। मरीज का कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं वो आके। मरीज बेचारा उसको देख के बोल रहा था कि मैं उठ जाऊं, पहले इसको लिटा दूं मैं। डॉक्टर लोग पाजी वैसे तो बचाने का काम करते हैं, लेकिन कई लोग डॉक्टर से बचते हैं। पहले तो अपने घर पे इलाज करते रहते हैं। फिर जाके जब कभी उनको लगता है ना कि हमारे हाथ में नहीं गेम, फिर जाके डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन कई बार ये नुस्खे काम भी आ जाते हैं, जैसे छोटी मोटी चीजें, खांसी, नजला, जुकाम। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोगों में से कौन है जो घर पे इलाज कर लेते, ताकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी थोड़ा फायदा हो। जी, मेरा नाम विजय अग्रवाल। कहाँ से आए विजय जी आप? मैं कलकत्ता से आया हूँ सर। अच्छा जी, क्यों आए? मतलब अच्छा, किसी काम से आए कि वैसे ही घूमने आए? नहीं, ऐसे तो मैं जॉब के पर्पज से आया था। अच्छा, जॉब मिल गई आपको? हाँ, जॉब मिल गई। चलो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। धन्यवाद सर। क्या आपका एक्सपीरियंस है घरेलू नुस्खों को लेकर? जैसे कि मेरे को बहुत लूज मोशन होती रहती है। क्यों, आपने दिखाया डॉक्टर को कभी? क्यों? नहीं, मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया ना। ये लाल कपड़ा पहन लिया था, गाड़ियां रुक जाती हैं तो वो क्या तो क्या करते हैं फिर आप? तो मैं एक ही नुस्खा आजमाता हूँ कि मैं जब भी मेरे को दस्त होती है, जब भी लूज मोशन होता है, मैं 2 चम्मच चाय पत्ती के ले लेता हूँ, तो उससे तुरंत मेरा लूज मोशन जो है वो रुक जाता है। चाय पत्ती मतलब कैसे? चाय पत्ती पानी में डाल के? नहीं, जैसे ऐसे ही सूखी चाय पत्ती ले लेता हूँ 2 चम्मच। 2 चम्मच? हाँ। लोग तो चाय पीते हैं तो उनको थोड़ा प्रेशर बनता है एक्चुअली। आप पत्ती खाते हैं सिर्फ, थोड़ा गर्म पानी पी लिया करो, अंदर अंदर ही कॉफी बन जाए। अच्छा, तो फिर चाय पत्ती खाते हैं तो उससे? हाँ, चाय पत्ती खाते हैं तो उससे लूज मोशन बंद हो जाती है। कभी आजमा के देखिए भाई। 10 बजे लोगों का डिनर का टाइम है, कौन सी बातें कर रहे हो? एक और नुस्खा है, जब ऐसा कभी आपको लूज मोशन हो ना, किसी सोफा पे जोर से दबा के बैठ जाया करो। चलिए, शुक्रिया ब्रदर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। आजकल एक और नई बीमारी आ गई भाई, सेल्फी की। हाँ, आजकल लड़कियों की क्वालिटीज बताते हैं जब लड़के के माँ बाप, तो उनमें ये भी बताते हैं कि आपकी बेटी क्या बना लेती है? हमारे जी सेल्फी की तरह तरह के मुंह बना लेती है। अरे कुछ को तो मालूम भी नहीं होता सेल्फी होती क्या है। दूसरे को फोन देके, भाई साहब मेरी सेल्फी लेंगे आप? लड़कियां तो सेल्फी बहुत लेती, लड़के भी आजकल कम नहीं है, सब ले लेके ना फोटो सोशल नेटवर्किंग पे डालते रहते हैं। आजकल तो लड़कियां सुबह उठती हैं, अभी आंखें भी नहीं खुलती, फोटो खींच के, फीलिंग स्लीपी, गोइंग टू स्लीप अगेन। नीचे कमेंट्स देखिए आप कैसे कैसे आते हैं। ओह बेबी, यू आर फीलिंग स्लीपी, गो टू स्लीप अगेन।
भाई वो कब सो अर्ली। तो लड़का कहीं फोटो डाल दे ना, अभी और सोने को दिल कर रहा है, और जा काम चोर बाप के टुकड़े में पल रहा है, मर जाएगा कहीं। और सेल्फी लेते वक्त सोचते नहीं कहां पे ले रहे हैं, कहीं पे भी सेल्फी लेना शुरू कर देंगे। किसी मरीज का पता लेने जाएंगे, उसको ग्लूकोज चढ़ रहा है, ये कैमरा लगे उस पर चढ़ जाएंगे, वो बेचारा यूं मरा हुआ, उसकी सेल्फी लेके डाल रहे हैं। गोइंग टू मीट माई चाचा जी एट हॉस्पिटल, चिलिंग विद चाचा जी। चिलिंग विद चाचा जी। चाचा जी बेचारा सोच रहा था इसकी सेल्फी खत्म हो तो मैं जाके पजामा धुलवाऊं अपना। अच्छा, पिछले दिनों एक सोशल नेटवर्किंग पे सीरियसली आया था, एक आदमी कंधा देते हुए उसने भी सेल्फी ले ली थी बाजी। हाँ, उसने लिखा एट शमशान विद 49 अदर फीलिंग क्राई। बताओ कोई है तो मतलब फोटो लेते वक्त देखते नहीं पीछे का बैकग्राउंड क्या है। मैं सोचता हूँ शुक्र है पहले के जमाने में मोबाइल नहीं थे, राजा महाराजा युद्ध होते थे, कहीं राजा एक अपनी सेल्फी डाल रहा था एट वॉर एंजॉयिंग, पीछे तो पता चलता दूसरा राजा ने आके खटक करके मुंडी उड़ा दी, वो अपनी सेल्फी ले। आई कटेड हिज हेड फीलिंग रिलैक्स। बड़े लोगों के एक्सप्रेशंस भी मैंने नोट किए। अब जब आदमी फ्री रहता है तो बड़ा कुछ ऐसी चीजें नोट करता है। हाँ। मैंने देखा आदमी ना खुली जगह पे सुसु करने में 1 मिनट लगाता है। हाँ। उसके बाद जिप बंद करने में ऐसे एक्सप्रेशन देता है जैसे चित्तौड़ के किले का दरवाजा बंद कर रहा कि तू मैंने लगा हमारे जैसे गरीब आदमी ना प्रॉपर्टी तो बना नहीं सकते, मुंह बड़े बनाते हैं। शीशा भी पूरा नहीं होता, छोटी सी चिप्पर लेके ना किसी के स्कूटर का तोड़ लाते हैं, फिर शेव करते। मुझे आज तक समझ में ना, शेव करते वक्त आदमी मुंह की बनाता है, आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। ऐसे करना जरूरी होता। फिर सब कुछ हो जाता तो आप आराम से चेक करो, ऐसे उसको भी ऐसे देखेंगे, शीशे के हिसाब से एडजस्ट हो के शेव कर रहे होते हैं। कुछ लोग ब्रश करते हैं, ओह ग्रेवी वाला ब्रश, पेस्ट गिर रही होती पेट पे, बहती बहती पता नहीं कहां तक जा रही है, लेकिन मेरा ब्रश कर रहा था, पेस्ट कंट्रोल करा रहा है अंदर अपने। कई लोग छींकने में बड़े एक्सप्रेशन देते हैं, दूसरे वाला ना पहले रेडी हो जाता है कि ये कुछ करने वाला है, तो उसके बगल में जाके यूं कर देते हैं। अगला तैयार हुआ होता है कि करेगा कुछ, अगला रिलैक्स हो गया, फिर एकदम मौके पे सामने वाले के मुंह में पूरी बौछार फेंकते हैं। अरे जब आदमी के घर में काम वाली ना आए और बीवी को पोछा लगाना पड़े, हाँ, उस समय आदमी के एक्सप्रेशन देखना आप, जूते हाथ में पकड़ के ऐसे चलेगा जैसे नक्सलियों ने लैंडमाइन बिछा रखी है कि कहीं बीवी को दोबारा पोछा ना मारना पड़ जाए। यही बेचारी काम वाली पोछा मारते पैर रगड़ के जाते कि इसको क्या क्या पैसे दे रहे हैं। अच्छा पाजी, मैंने एक कंट्री में, मैंने कंट्री का नाम भूल गया, वहां पे अगर आप जानवर को मुंह चिढ़ाते हो ना, आप कुत्तों को, तो आपको मतलब अच्छी खासा जुर्माना देना पड़ सकता है, जेल भी हो सकती है। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि अगर जैसे कुत्तों को आप जा रहे हो तो कुत्तों को ऐसे करो तो वहां पे जेल भी हो जाती है। ओ, मैं कंट्री का नाम भूल गया, कुत्तिस्तान। एनीवेज, हाँ है मैं सोचता हूँ ये रूल अगर इंडिया में होता तो हमारे तो 90% लोग जेल में होते। कि हमारे कभी कभी क्या होता है कि अभी नौजवान पढ़े लिखे, वो काम नहीं होता, कभी कभी तो फालतू के काम करने लगते हैं। सामने कुत्ता आ रहा हो ना, जैसे मान लो उसके साथ कोई नहीं है, ऐसे देख रहा हूँ, कुत्ता भी ऐसे देख रहा होता है, चल मैं तो कुत्ता हूँ, तू कुत्ता जैसे हरकत क्यों कर रहा है। क्या हो गया? ये बचपन से शुरुआत होती है। कभी आप देखना पास से बिल्ली जा रही होगी ना, तो बिल्ली को कैसे करेंगे, बिल्ली घूम के देखती, कहाँ बदतमीज आदमी है ये। कसम से बंदर को देखेंगे तो बंदर बन जाएगा। बंदर कहता है हमने कब से छोड़ दिया ये काम, तू क्यों बंदर वाली करते चल रहा है। हमारे जितने आदमी जितना फ्री होता है उतने फालतू के काम करता है। जैसे फालतू कहावतें बड़ी बनी हुई है, जानवरों की कहावतें आप देखो कितनी बनी हुई है। कोई नकली आंसू बहाए तो उसको बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू। हाँ। पहली बात तो ये बताओ, मगरमच्छ के आंसू देखते कैसे, वो तो रहता ही पानी में। हाँ। क्या पता पानी हो। हाँ। ये अपना ना जो राहुल कीबोर्ड वाला, ये देखने चला गया था एक बार मगरमच्छ के आंसू। हाँ। उसने फिर ऐसी जगह से पकड़ा छुड़वा नहीं पा रहा था। इसके आंसू निकल गए, इसके निकले, फिर मगरमच्छ ने देखे, उसने कहा देखो मेरे कोई आंसू नहीं होते, तुम्हारे निकल रहे, आज तुम्हें छोड़ रहा हूं, आगे से मत करना। कुछ लोग ऐसे बोल देंगे शेर किसी का सगा नहीं होता, कि भालू मामा का लड़का होता है। अकेले में मिलोगे तो वो भी खाएगा। फालतू में कुछ भी बोल देंगे। भूखी शेरनी बड़ी खतरनाक होती है।
अच्छा, जब खाना खा के बैठी तब तो आपको हेलो हाय करके मिलती है। पपियां लेती है। हाँ, तब तो ये बोलती लेट्स प्ले स्नूकर। कहते बंदर बड़ा चंचल होता है, मैं कहता हूँ आदमी ज्यादा चंचल होता है। अपने बीवी बच्चों के साथ जाता है बाहर, तब भी दूसरे की पत्नी को घूर रहा होता है। हाँ। एक बंदर ही ऐसा प्राणी जो अपनी जैसी शक्ल वाली बीवी को इतना प्यार करता है। इंडिया में इतने लोग सिग्नल देख के नहीं रुकते जितना बिल्ली रास्ता काटती उतने रुक जाते हैं। हाँ यार, ये नहीं समझ आई। मुझे लगता है गवर्नमेंट को ना पुलिस हटा के बिल्लियां खड़ी कर देनी चाहिए चौक पे। हाँ। जैसे रेड सिग्नल करना और बिल्ली भाग के निकल गई, आदमी ने रुक जाना। ऐसे ही मतलब सुपरस्टिशियस। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो ऐसी चीजों को मानते हैं कि वाकई में ये चीजें होती हैं? जी मैम। हेलो सिद्धू सर। हेलो कपिल सर। हेलो मैम, हाउ आर यू? आपकी हेल्थ कैसी है अब? मैं ठीक हूँ मैम, पहले से बेहतर हूँ। सर, शुक्रिया। मेरे पेरेंट्स के यहाँ विश्वास करते हैं कि जब दूल्हा आता है बारात लेकर के, जब एंटर करता है तो दुल्हन जो है वो अपने हाथ में एक लड्डू लेके दूल्हे पे फेंकती है। तो जहाँ वो लड्डू उसको हिट करता है वहाँ पे दुल्हन राज करेगी। जैसे अगर हेड पे हिट करता है अच्छा तो तो फिर ये मतलब लड्डू मारती हैं। तो वो हेड पे अगर हिट करेगा तो लड़की दिमाग पे राज करेगी, उसको कंट्रोल करेगी लड़की। वो तो लड्डू हिट करे ना करे, लड़की करेगी करेगी। दिमाग पे राज, दिमाग तो आदमी का बंद हो जाता है उसके बाद। ये लड्डू बड़ा खतरनाक है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो कंधे पे लगे तो? कंधे पे तो फिर मनी पे, पैसे पे। कंधे से हाथ रिलेटेड है ना, तो Okay. पैसे पे। चेस्ट पे लगे तो लड्डू सख्त हुआ तो दूल्हा उधर ही बेहोश तो फिर। अच्छा, तो मेरी शादी जब हुई तो मैंने भी लड्डू फेंका। अच्छा, तो भाई साहब आए साथ में? हाँ जी, ये भाई साहब कहाँ लगा था लड्डू आपके? दुन्नी पे, दुन्नी पे। दिल पे लगा था जी। दिल पे लगा था। तो फिर आज दिल पे राज कर रही हैं? दिल पे भी कर रही हैं और जेब पे भी कर रही हैं। सोचा तो मैंने भी यही था कि दिल पे करूंगी। कुछ टाइम बाद पता चला दिल में मैं नहीं, दीपिका पादुकोण रहती है। भाई साहब, भाभी ने तो लड्डू मारा, मैं पत्थर मारूंगा दीपिका में। यार मेरी अभी शादी नहीं हुई तो मेरा तो बनता है दीपिका के बारे में सोच रहा। आप क्यों, मतलब ये कब पता चला आपको कि इनके दिल में साजिश चल रही है? कुछ सालों बाद पता चला। शुरू में तो लगा कि मैं ही हूँ दिल में। अच्छा, तो अभी हाँ। पता चल गया आपको दीपिका है? हाँ, दीपिका है। तो एक लोहे का लड्डू बनवाओ अभी, और ऐसी जगह पे मारो ना जगह, मतलब दिल पे ही मारो इनके दोबारा, ताकि अंदर जो भी है उसका माथा फूट जाए। पर नहीं, अगर दीपिका है तो फिर नहीं। पर आपने बड़ा कमाल का ये रवायत सुनाई है, ऐसी मैंने पहली बार सुना है। आपके साथ तो नहीं कभी ऐसा हुआ भाई? मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं। भाई तो वैसे क्रिकेटर थे ना, हेलमेट पहन के गए होंगे। कैच। शुक्रिया सर शो में आने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और कोई मेरा दोस्त ऐसा कोई किस्सा शेयर करना चाहता हो? जी। वाह गुरु, तुम्हारा तो मानना बनता भाई। जी। हेलो सिद्धू सर। हेलो। हेलो कपिल सर। हेलो, मेरा नाम सुफियान है। सुफियान। हाँ जी, सुफियान। मैं मलाड से आया हूँ। अच्छा, बैठ जाओ, थक गए होंगे। अच्छा जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं अंधविश्वास के बारे में? मैं कॉलेज में था तो हम लोग सब फ्रेंड्स लोग है ना ऐसे सीट पे बैठे हुए थे और वहाँ पे ना दरख्त था, ट्री। तो क्या था? ट्री दरख्त था। कहाँ पे बैठे हुए थे? सीट के ऊपर हम लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे कहाँ दरख्त पे? था। स्कूल में? हाँ नहीं, कॉलेज में। क्लास के अंदर दरख्त उगा उधर? नहीं सर, हम लोग कैंपस में बैठे हुए थे। कैंपस में? ओके ओके। हाँ। तो वहाँ पे पेड़ था? वहाँ पे ऐसे चिल कर रहे थे, उतने में ना चिल? कौवा अच्छा, आया। मेरे को एक बात हो, चिल कैसे करते हैं? बड़े लोग बोलते हैं। क्या पैंट में बर्फ डाल के बैठते हो? कहाँ क्या होता है चिलिंग? तो ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे। अच्छा, हंसी मजाक। हाँ, चिल करना बोलते हैं। हाँ। ओके। फिर सुफियान, अचानक है ना कौवा आया। कौवा आया? हाँ, और उसने मेरे पे कलर कर दिया। कलर मीन्स शेड कर दिया उसने मेरे पे। क्या कर दिया? चिल कर दिया उसने। वो भी चिल कर रहा होगा। तो सब मेरे पे हंसने लगे। तो अच्छा, ये नया वर्ड मुझे पता चला, कौवे ने कलर कर दिया। थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है ना? हाँ ठीक है, उसने अपने रंग में रंग दिया। तो कौवे ने ये कर दिया। सब थोड़ा कलरिंग था। फिर सडनली ना मेरी फ्रेंड ने बोला, अरे सुफी देखो है ना पैसे मिलने वाले हैं। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया, बोला ये तो नया सुना है।
पैसे कौन देगा कौआ? कैसे मतलब? जैसे अगर कौवे ने शीट कर दिया तो लकी मानते, तो मैं भी 2-3 दिन तक है ना वेट कर रहा था कि शायद मुझे पैसे मिल जाए, उसी चक्कर में मैंने नहाया ही नहीं। लेकिन लास्ट में मेरे को मिला बाबा जी का ठुल्लू। कौवे ने जानबूझ के किया होगा, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। नहीं ऐसा नहीं होता यार। थैंक यू सर। ऐसे होता हो बाजी तो मैं तो कौओं को जुलाब की गोली खिला खिला के कंधे बिठाता रहूं। भाई पैसा आएगा, अभी कौआ मिलेगा तो पूछना कि भाई डिलीवरी तो कर दी, पेमेंट कहाँ है? ठीक है। क्या करते हैं सूफी आप? सर मैंने MBA किया है, अभी मैं बाहर के लिए ट्राई कर रहा हूँ जॉब के लिए। ये MBA करके भी आपको कौए से पेमेंट चाहिए? यार मेहनत करो, इससे कुछ नहीं होता। हो सकता कौए का पेट खराब, पेमेंट वाला कोई सीन नहीं होता सर। वो ऐसे ही है, मूड किया उसका, पंछी है जी। शुक्रिया। और कोई मेरे दोस्त? यस ब्रदर। हेलो सिद्धू सर। हेलो कपिल सर। जी क्या नाम है ब्रदर आपका? वरुण सिंघानिया। वरुण सिंह। ये सरने में बड़ा पैसे वाला है आपका यार। अच्छा ये नाम में ही पैसा झलकता है ना। सिंघानिया ओब्रॉय। कभी नहीं आपने देखा होगा सिंघानिया पान बीड़ी भंडार। हमेशा सिंघानिया मिल्स, सिंघानिया एंटरप्राइजेस, बड़ी बड़ी मिल्स है ना, हमारे जैसे होते हैं राजू साइकिल वर्कर्स। तो जी सिंघानिया साहब क्या करते हैं आपके पापा? सर फैक्ट्री है। जाहिर सी बात है। तो जी तो सर एक बार हाथ में बहुत खुजली हो रही थी, खुजली मच रही थी। हाथ में खुजाल हो रही थी, खुजाल। खुजली हो रही थी। ओके। तो दादी बोलती क्या हो रहा है? मैंने कहा खुजली मच रही है। तो बोले मैं हाथ धोने आ रहा था, तो बोले कुछ मत कर, अभी लक्ष्मी आएगी। अच्छा। तो हाँ अंधविश्वास और क्या। तो पापा ने जो फैक्ट्री खोली है वो मेहनत करके खोली कि खुजा के खोली? सर वो तो मेहनत से हो गई थी। अच्छा तो फिर आप मानते हैं दादी की बात? नहीं, फिर उसके बाद कुछ आया ही नहीं हाथ में, और उल्टा खुजली बढ़ते गई, और डॉक्टर के पास अलग बिल। खुजली बढ़ेगी जब हाथ ही नहीं धोएंगे तो ये तो अंधविश्वास था वो कि दादी को पूछा नहीं आपने कि लक्ष्मी तो चली गई उल्टा डॉक्टर के पास? और खुजली कहीं और हो जाए तो फिर क्या आता है? सर मल्लम आते हैं अलग अलग। अच्छा बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे, खास तौर पे ना। मैं सोचता हूँ पाजी जब ये जो प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग होते हैं, है तो इंसान ही ना, इनको नहीं खुजली होती होगी? होती है। सोचो आप मिल रहे हो ऊपर से अमेरिका का प्रेसिडेंट और अंदर से खुजली शुरू हो जाए। भाषण दे रहा क्या करते होंगे? आदमी फिर एडजस्ट करता है कि ये जो कपड़ा टच कर रहा है इसको किसी तरीके दूर कर लूं। मुश्किल काम है यार ये। खुजली बिल्कुल सही वक्त पे सही जगह पे होनी चाहिए, गलत जगह पे गलत टाइम पे गलत जगह पे हो जाए, खेल लग गए, बड़ा करियर खराब। सोचो भाजी आप कभी प्रधानमंत्री को भी ऐसे करते देखा आपने? मैं तो सोचता रहता हूं, जब भी करेगा आम आदमी करेगा। कभी ओबामा को देखा आपने ऐसे करते हुए? कोई नहीं करता, बड़ा आदमी कोई नहीं करता, या तो पहले से क्रीम व्रीम लगा के आते हैं। एनीवेज, थैंक यू सिंघानिया साहब। अगली बार आएंगे तो ओबरॉय जी को भी साथ में लाइएगा। पर जब परिवार का कोई सदस्य जो होता है जब बीमार पड़ता है तो परिवार को टेंशन हो जाती है। हाँ। लेकिन आपको पता मेरे परिवार को क्या हुआ और उन्होंने मेरे साथ क्या किया? हाँ। आइए आपको दिखाता हूं, आप भी आइए। आप लोग सोच रहे होंगे मैं बेड पे क्या कर रहा हूं। आई एम एंजॉयिंग, कैरम बोर्ड खेल रहा हूं। कितनी बार बता चुका हूं, सुबह से मेरे बारिश में पैर फिसल गया था, स्लिप डिस्क हो गया है मुझे। ये देखो सिद्धू जी, शादी के 5 साल बाद लोगों के घर में बच्चा होता है, मेरे यहाँ स्लिप डिस्क हो गया है। बहू तो पेट से हुई नहीं, बिट्टू पीठ से हो गया। बताएगा भी ये स्लिप डिस्क होता क्या है? पता नहीं, कभी देख नहीं पाया, पीठ पे हुआ ना तो दिखता नहीं है। तुझे ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा मेरा बच्चा? ज्यादा नहीं, पर थोड़ा मीठा मीठा होता है। अच्छा थोड़ा सा मुझे दे दे, चाय में डाल देती हूँ। पत्थरी भी हुई, निकाल के फर्श पे डाल ले। इधर उधर की बातें छोड़, मेरे लिए दवाई लेके आएगी नहीं? लाई हूँ, हर दर्द का इलाज है इसमें। दारू लेके आई मेरे लिए? तेरी तो लाई हूँ मैं। डॉक्टर ने कहा दवा दारू करनी पड़ेगी, दवाई महंगी पड़ी थी इसलिए तेरी दारू लाई। ले घटक ले। यार तुझे शर्म नहीं आती? या इसको वापस कर, मेरे लिए दवाई लेके आ ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। 25 साल से ठीक ठाक क्या कर लिया तूने?
जब ठीक होने के बाद ये पता लगाएगा कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। बात करता है बिट्टू, मैं तो कहती हूँ दवा दारू छोड़, स्पेशल ट्रीटमेंट लाई हूँ तेरे लिए। क्या? चमत्कारी फायदे माँ, 2 मिनट में दर्द गायब। अभी बुलाती हूँ। फायदे माँ। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर आए, बड़ी दूर नजर आए। नमस्ते नमस्ते, ये बताइए क्या लेगी, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, मैं चाय या कॉफी बिल्कुल नहीं लूंगी, मैं बस एक सेल्फी लूंगी। Oh, so tell me what happened to you, dude? इनको स्लिप डिस्क हुआ है। Oh, तो स्लिप डिस्क के लिए आप एकदम सही जगह पर आए हैं। हम नहीं आए, आप आई हैं। अगर सही नहीं हुआ तो आप जल्दी जाएंगी भी। Excuse me, old lady, वो आपके पास चपटे पिन वाला चार्जर होगा, मुझे अपना फोन चार्ज करवाना है। लाइए मुझे दीजिए, मैं चार्ज करके लाती हूँ। तब तक आप मेरे बच्चे का इलाज कीजिएगा। मैं आई। आप बिल्कुल मत घबराइए, मुझे नब्ज देखनी होगी। नब्ज से पता चल रहा है कि स्लिप डिस्क हुआ, कैसे हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, आराम तो मिला। खैर, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप शराब पीते? नहीं। जुआ खेलते? नहीं। लड़कियां छेड़ते? नहीं बाबा। तो यहीं पड़े रहिए, ठीक होकर क्या करेंगे? फायदे में एक बात बताइए, आपसे आज तक किसी को फायदा हुआ है? हुआ है। किसको? मुझे हुआ है। कई बंगले और प्रॉपर्टीज बना लिए मैंने, लेकिन अब मैं यहाँ पर आई हूं तो आपका फायदा जरूर कराऊंगी। आप अपना हाथ दिखाइए। क्या हुआ, नंगा हाथ पहली बार देखा है? आपके 7वें घर में राहु है, ये बहुत ही खतरनाक असुर है, इसे निकालना होगा। असुर का पता नहीं, मेरे ऊपर वाले कमरे में मेरा ससुर है, उसको निकालो पहले। उसने बड़ा तंग किया हुआ मेरे को। नहीं, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आपके नक्षत्र बहुत ही खराब चल रहे हैं। आपके सारे स्टार्स आप पे भड़के हुए हैं। क्यों? क्योंकि सारे स्टार्स का कहना है कि उनको अपनी फिल्म में 1-1 हीरोइन मिलती है और आपको अपनी पहली फिल्म में 4 हीरोइन के साथ रोमांस करने को मिल गया है। खैर, आप घबराइए मत। देखिए, जिंदगी के रास्ते में जब भी रोड़े आए तो समझ जाइए कि आगे सड़क पे काम चल रहा है। दादी! हाँ बिट्टू, क्या हुआ? क्या हुआ मेरा बच्चा? दादी, ये कैसे लोग बुला के मेरा इलाज करा रही है? अगर तू बीमार हुई ना, तेरा हथौड़ा मार बाबा से इलाज कराऊंगा, हथौड़े मार तेरा इलाज करेगा वो। हाय हाय, ऐसा क्या इलाज कर दिया तुमने इसका? रिडिक्युलस! मैं तो इनके स्टार्स देखकर इन्हें बता रही थी कि इनकी बीमारी इनकी पीठ में नहीं, इनके दिमाग में है। मुझे इन्हें शॉक देना होगा। शॉक देना होगा? घर में पंखे के लिए बिजली आती नहीं, शॉक कहां से देंगी आप? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपको एक सेकंड ऑप्शन दे देती हूँ। आपको एक फोन नंबर देती हूँ, आप डॉक्टर को फोन कीजिए, डॉक्टर को यहाँ बुलाइए और इलाज करवा लीजिए। नंबर दीजिए। 100। ये तो पुलिस का नंबर है। हाँ, डॉक्टर अभी जेल में ही है। एक मरीज का जुकाम ठीक करने गए थे, उसकी नाक काट के आ गए। जुकाम और बढ़ गया। तो मतलब कल को किसी को लूज मोशन लगेगा तो उसका सोफा काट देंगे? दादी, मैं तो मजबूर हूं, तुरंत धक्के मार के बाहर निकाले इनको। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपके पहले के एपिसोड्स देखे हैं, ऐसे मार के भगाना आप लोग गैग के एंड में करते हैं। मैं तो गैग के बिगिनिंग में आ गई हूँ, तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। ओके, बाय। मेरा ही दिमाग खराब था जो इसको बुला लिया मैंने। मैं अभी किसी और को नहीं बुलाऊंगी, तू यहाँ बेड रेस्ट कर बस। बेड रेस्ट क्या कर रहा था? बेड कर रहा हूँ, रेस्ट तो तुम लोग करने नहीं दे रहे मेरे को। शर्मा जी, शर्मा जी, अरे अब यहाँ लेटे तो अपने साथ आलू को भी लिटा लीजिए ना, आपके पेट पे खेल सकता है। अपने होटल में बिठा ले, वहां पे नहीं खेल सकता? एक ही बेड है, किस किसको सुलाऊं मैं? तेरे ससुर का बेड ले आते हैं यहाँ पर। उसके पास कौन सा बेड है? एक ही चटाई 100 का तोड़ डाली उसने। अच्छा, तो मंजू का बेड लाते हैं यहाँ पर। अरे दादी कैसी बात कर रही है? उस बेड का तो सिर्फ 3 पाए हैं, वो भी सोते सोते ना ऐसे टांग रखनी पड़ती है, तब जाके बैलेंस बना रहता है। चौथा पाया गया क्या उसका? इसका बाप सूप बना के पी गया। कहते बरसातों में पाया सूप अच्छा रहता है।
देखिए शर्मा जी, बकवास मत कीजिए। आप ये बताइए, आपको डॉक्टर देखने आया था, क्या कहा उन्होंने? उसने कहा मेरी लाइनें बड़ी कम है, वो वापस चला गया। बीमारी के बारे में क्या बोला उसने? बीमारी उसने कहा कि बहुत तारीफ की उसने मेरी। कहता है 1 हफ्ते के करियर में मैंने पहला ऐसा मरीज देखा जो इंजेक्शन तोड़ के पी गया। आप उसी इंजेक्शन को क्यों पी गए? अरे उसके पास नीडल थी नहीं, प्लास्टिक चुभो रहा था मेरे। मुझे लगा पता नहीं कहाँ चुभो दे, मैं तोड़ के पी गया। देखिए, आप मेरी सलाह मानिए, आप ना योगा शुरू कर दीजिए। आजकल हर प्रॉब्लम का इलाज योगा से हो जाता है। मैं तो कहती हूँ योगा वोगा छोड़ दे, तू ना अपना कमर ही निकलवा दे। हाँ, पेट के बाद सीधे तेरे पैर शुरू, बेल्ट का पैसा भी बच जाएगा। एक काम करना दादी, तेरी जान ना निकलवा दूं मैं। पर दादी के बाद सीधी माँ शुरू होगी, दादा का भी दिमाग खराब नहीं होगा। दवाई तो मेरी लाई नहीं, ऊपर से बकवास की जा रही है। मंजू, मेरा अनार का जूस कहाँ है? हाँ, इधर ही था। हाँ, ये रहा, ये लीजिए। ये तो गाजर का है। बीमार भी तो तुम ही हो, कौन से अंबानी या सिंघानिया हुए? खबरदार जो मेरे बिट्टू से ऐसी बात की तो अगर एक शब्द और कहा तो मैं अपने कान बंद कर लूंगी। मुझे कुछ बोलना भी नहीं है, मैं सिर्फ आलू को यहाँ सुलाने आई थी। दैट्स इट। मेरे पास नहीं सुलाना, दादी को बस। दादी तू सुला ले अपने पास। मेरे पास तो तेरा दद्दा कभी नहीं सोया। बात करता है। और तू सुलाने क्यों ले जा रही है? उसका ड्रिंकिंग टाइम है। दादी, आप आलू को दारू पिलाएंगी? तो दूध भी ड्रिंक ही करते हैं ना, चम्मच से थोड़ी ना खाते। बोबड़ी, ला बच्चा दे मुझे, दे। मैं इसको दूध पिला के लाऊं। बच्चा देना भी नहीं आता। हाँ मेरी बच्ची। शुक्र है दादी गई। पता है शर्मा जी, आपके बिना ना मैं बहुत अकेला फील कर रही थी। हाँ, पता है कल मौसम भी कितना रंगीन था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और फिर अचानक बारिश होने लगी। पता है तब मुझे एहसास हुआ कि अगर आपकी कमर ठीक होती ना, आप भाग के छत से कपड़े उतार लाते। अब मुझे तेरी बारिश में बिल्कुल याद नहीं आती, क्योंकि मेंढक तो वैसे निकलते रहते बारिश में। मैं आपको मेंढक जैसी दिखती हूँ? दिखती तो केचुए जैसी है, बरसात के साथ जा रहा था तो इसलिए मेंढक बोल दिया मैंने। हमेशा ऐसी बातें करते आप। कभी वैसी बातें करते ना तो आज आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे होते। ऐसी लड़कियों के साथ वैसी बातें नहीं होती, वैसी लड़कियों के साथ ऐसी बातें होती हैं। ऐसी लड़की के साथ ऐसी बातें होती हैं। और तू क्या चाहती है, बच्चा घर में लाने के लिए मैं ऐसी घिनौनी हरकत करूं? जा रही हूं मैं फिर। जाओ फिर। सुनो, क्या? कोई मोटी सी किताब होगी तो मेरे को दे जाओ ना। क्यों, आप बुक पढ़ के अपना टाइम पास करोगे? तेरा बाप आएगा ना, उसका मुंह पे मारूंगा मैं। कभी नहीं लाऊंगी मैं। साहब जी, आप लेटे लेटे बोर हो रहे होंगे। हाँ, तो फिर सब्जी काट दो। तू खड़ा खड़ा बोर हो रहा होगा। हाँ जी। ट्रेन के नीचे आके मर क्यों नहीं जाता तू? जब देखो बातें बनाता रहता है। जा मेरे लिए सूप बना के ला। साहब जी, सिलेंडर आते मैंने आपके लिए एक वाटर सूप बनाना है। वाटर सूप क्या होता है? हाँ जी, खाली पानी को ऐसे उबालते रहो, फिर सूप बन जाता है वो। खाली पानी का सूप बनाएगा, उसमें कुछ डालेगा नहीं? हाँ जी, उंगली डाल दूंगा। और तो कुछ होता नहीं आपके घर में डालने के लिए। तेरे को शर्म नहीं आती? साहब जी, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? किसी को क्या पता चला क्या डाला, आपने तो पीना है। बात सुन, और वैसे भी आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर ना एक ऊंची पहाड़ी वाले बाबा जी हैं। आपको पता, आप चलकर उनके पास जाओ ना तो वो पीछे से लात मारेंगे और आपकी कमर दर्द ठीक हो जाएगी। बेड पे मेरे से चढ़ा नहीं जाता, ऊंची पहाड़ी पे कैसे चढ़ूंगा मैं? नहीं, वैसे तो बाबा जी एक नीची पहाड़ी वाले भी हैं, लेकिन वो मुक्का मारते हैं। और आपका कमर दर्द ठीक हो जाए ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ज्यादा ऊंची नीची पहाड़ी करेगा ना, तेरी दोनों पीछे वाली पहाड़ियों पे ऐसा मुक्का मारूंगा ना मैं, बैठ नहीं पाएगा तू। साहब जी, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज करवाता हूँ जिससे आपको कमर का दर्द ही नहीं फील होगा। अच्छा, इधर आइए, हाथ कीजिए। ओए, छोड़, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। देखा ना, कमर का दर्द नहीं फील हो रहा। छोड़ इसको, बदतमीज आदमी। मेरे पहले कमर में दर्द होता, ऊपर से हाथ मरोड़ रहा है मेरा। जिस भी देवी देवता को मानता ना, उसके आगे प्रार्थना करके मेरी कमर ठीक ना हो। नहीं तो तुम सब लोगों ने टल मेरे को तंग किया ना, मंजू के बाप से कटवाऊंगा तुम लोगों को मैं, और मंजू के बाप को मंजू से। अरे साहब जी, इतने लोगों की बददुआएं आपके साथ है, आप कहां से ठीक होंगे? ज्यादा बकवास ना कर, अंदर जाके देख, कुकर की सीटी बज रही है, लगता है दाल पक गई है। वो कुकर की सीटी बज रही है, आपके ससुर टॉयलेट में धमाल मचा रहे हैं। ससुर, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? टॉयलेट गए थे आप? अरे नहीं बेटा, मैं तो मुंह से कुकर की सीटी मार रहा था ताकि पड़ोसियों को लगे घर पे खाना पक रहा है। मतलब आप टॉयलेट नहीं गए थे? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं? ऐसी कोई चीज है जो आपसे पैदा नहीं होती?
खैर आप ससुर और दामाद यहाँ पर बातें करो, मैं आपके लिए सूप लेने जाता हूँ। अरे जा 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 जा, हट। शाबाश दामाद जी शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। भाई आज तक इनके खानदान में किसी को फोड़ा फिंसी नहीं हुआ। स्लिप डिस्क हो गया भाई, स्लिप डिस्क हुआ। आपके खानदान में तो बड़ी बड़ी बीमारियां होती ना, कोई भी बीमारी हो जाओ डॉक्टर के पास ले जाओ, वो दाल चावल लिख देता है, कहता 2 टाइम खाओ फायदा होगा। नंगे कहेंगे। मैं इसलिए आया था, मैं ये कहने के लिए कि सारा दिन बेड पे पड़े रहते हो, बेड पे पहिए भी लगे हुए हैं। एक काम करते हैं, इस बेड को ना सिग्नल पे ले जाते हैं, तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा। मतलब आप मेरे से इस हालत में भीख मंगवाएंगे? अरे इसी हालत में तो भीख बनती है। सिग्नल पे बैठेंगे तुम ऐसे ऐसे करते रहना, ऐसे ऐसे, मैं रोता रहूंगा, है ना। 5 रुपए में ऐसे रहूंगा, 10 रुपए में ऐसे रहूंगा। अगर किसी ने 1 रुपया दिया तो फिर बेटा मैं ये ऐसा बाहुबली दिखाऊंगा, उसका दृश्य खराब कर दूंगा मैं। सर जी क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? जाओ, इतना अच्छा मौसम है, सासू माँ को लेके किसी हिल स्टेशन में जाओ ना आप। अरे तुम्हारी सासू माँ को लेकर मैं रेलवे स्टेशन पे भी चला जाऊंगा ना, तो वहीं हिल स्टेशन बन जाता है बेटा। अरे मैं तुम्हारे पास एक काम आया था, ये अपनी ये पैंट मेरे को दे दो बेटा। ये क्या कर रहे हो? आपको मेरी पैंट फिट नहीं आएगी। अरे पहले मैंने कौन सा मनीष मल्होत्रा की पहनी है जो मेरे को फिट आती है, अभी तो लूज ही है। आदमी को फिट होना आना चाहिए बस बेटा। 1 मिनट, ये मैं खोल लेता हूँ। ये क्या जंजीर और ताला लगा रखा है तुमने? मैंने तो पैंट में लगाया ना, राजू ने कच्चे पे भी लगाया हुआ है। आपके साथ रहेंगे कुछ तो सीखेंगे ना हम लोग। अच्छा बेटा ये बताओ कि तुमको स्लिप डिस्क हुआ कैसे? बीएमसी का फॉर्म आता है, ऐसे भरते हैं ना तो 30 दिन में आ जाता है। कितनी बार बताऊं मैं, बारिश में पैर फिसल गया था। अरे बेटा बारिश में तो चप्पलें फिसलती हैं, पैर तो जवानी में फिसला करते थे। जरूरी नहीं है, कई लोगों के बुढ़ापे में भी फिसल जाते हैं। ये तो नहीं। हे भगवान! जीजा जी ये सब कैसे हो गया? अरे बस कुछ नहीं, मैं यहाँ पे खुजा रहा था, बजाने लग गया तो मैं और खुजारता रहा, मैंने कंटिन्यू कर दिया तो मैं बाल तोड़ हो गए यहाँ पे। काश आपके मुंह पे खुजली होती, आपका मुंह तोड़ हो जाता आपको। अरे इनकी छोड़ो बिट्टू बेटा, तुम अपनी बताओ, हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अरे मैंने सुना स्लिप डिस्क हो गया है। हाँ मेरी तो जान ही निकल गई। जान तो आपकी कब की निकली हुई, मेरा नाम क्यों लगा रही हैं आप? जो हुआ है ना बिल्कुल सही हुआ है, तुम हो इसी लायक है। मुझे तो लगा जीजा जी किसी ने गुस्से में मुक्का मारा दिखा है कमर में, हैं? बड़े बुजुर्गों से बात करने की तमीज ना है। आप बड़ी हैं, आपको बड़ा बोलना मतलब बाहुबली फिल्म को फ्लॉप बोलना है। ये बताओ मौसा जी कैसे है? अरे मौसा जी कैसे होंगे, जैसे थे वैसे ही हैं। इतनी देर में क्या सलमान खान हो गए? जीजा जी जब मैं घर से निकल रही नाक में उंगली दे के छज्जे पे खड़े। छी गलत फंस गई तो। अच्छा सुनो मैं क्या कह रही हूँ दामाद जी, मैं ना रास्ते में आ रही ना, मेरा जी धक धक कर रहा, मैं बहुत घबरा रही। मैंने कहा मैं इतनी दूर से मिलने जा रही हूँ, इतनी देर में मेरे दामाद जी ठीक हो गए तो मैंने जो चीकू खरीदेंगे तो सब बेकार चले जाएंगे। तो आपको कौन सा महंगे मिले होंगे? आपको तो डिस्काउंट में मिले होंगे। क्यों? चीकू जैसी शक्ल है आपकी, वो भी वो वाला चीकू जो ट्रक के नीचे आ जाता है। एक मिनट, अरे दामाद जी चीकू से याद आया, आपके 2 चीकू उधार है हम पे। कौन से? अरे पिछली बार मैं बीमार हुआ था, आप मिलने आई थी पता लेने के लिए, तब खा लिया था ये चीकू तो लाई नहीं। जीजा जी आपने भी तो झूठ बोला था, साली साहिबा मरने वाला हूँ, मरे तो है ना? अरे छोड़ो, लो बिट्टू बेटा तुम चीकू खाओ, ऐसा कहते हैं फ्रूट खाना चाहिए बीमार आदमी को। अच्छा तबीयत खराब हो रही। क्या हुआ? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर नहीं, मैं चीकू दे दो। कहते हैं ना कि चीकू डे कीमत डॉक्टर अभी। अरे एप्पल इन डे कीप्स डॉक्टर वे होता है। अब एप्पल के चक्कर में चीकू भी छोड़ दूं क्या? चीकू क्या? मेरे को हार्ट अटैक आ गया। चीकू कहाँ है? अबे हार्ट अटैक छाती में होता है, लंगड़ा के क्यों चल रहा है तू? अरे जिसको हार्ट अटैक आएगा अपनी चाल की तरफ थोड़ी ध्यान देगा वो। नहीं, फ्रूट की सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है, क्योंकि कर्म मैंने किए तो फल भी मुझे मिलने
नहीं चाहिए। कहाँ है फूल? नहीं नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा कमजोरी मेरे को हो रही है, मेरे को चाहिए, चीकू दे दो। आपका भाई क्या? अरे पापा क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हुआ, 3 रुपए का चीकू खाने के लिए 10 लाख की बीमारी बता रहे हैं। चीकू दे दो। अरे बीमार मैं हूँ, मैं खाऊंगा चीकू। नहीं, ये तो बहाना बना रहा है। फ्रूट मैं खाऊंगी। मुझे चीकू मैं खाऊंगा। अरे मर जाऊंगा तब फ्रूट दोगे क्या मेरे को? क्या चीकू दे दो, चीकू। ये तो नकली है। क्या? प्लास्टिक है, प्लास्टिक है। अरे तो क्या हुआ, मेरे पैर तो असली हैं। पाजी देखा आपने मेरे परिवार की हरकतें। कभी तो मेरा दिल करता है ना खुद ही बम रखवा के इन सबको अंदर करवा दूं मैं। एनीवेज, जी मैम। हाय कपिल, हाउ हेलो आर मैम, यू? आई एम गुड, हाउ आर यू मैम? अच्छा, मेरा नाम अंजुम है। जी अंजुम जी। मैं नैरोबी से आई हूँ, केन्या ओह से। वाओ। आई बीन ट्राइंग टू गेट ऑन दिस शो फॉर द लास्ट 2 years। आज मेरी दिल की तमन्ना पूरी हुई है। वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस शो। थैंक यू मैम। अभी 2 हफ्ते से आई सो यू weren't coming on the show। I was really worried कि कुछ हो गया, क्या हो रहा है, कपिल नहीं आने वाला है, क्या है। लेकिन आपको देख के कपिल इज बैक। आई एम सो ग्लैड। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। पाजी पिछले दिनों काफी रेस्ट किया मैंने, टीवी देखा, अखबारें पढ़ी, बड़ी बड़ी चीजें ऑब्जर्व की। बड़ा कुछ देखने मैंने देखा। अखबार वाले जो है ना, ये जो फोटो छापते हैं ना, माहौल के हिसाब से छापते हैं। कि मुंबई में बारिश हो रही थी ना, तो लोग फोटो क्या छापते हैं, कभी किसी और की फोटो नहीं छापेंगे, किसी बुजुर्ग की फोटो नहीं छापेंगे बारिश के टाइम पे, प्रेमी युगल की फोटो छापेंगे। छाते के नीचे कोई बैठे बेचारे छुप के आए होते हैं, उनका पूरा कैमरे पे दिखा देते हैं। बारिश का आनंद लेते हुए प्रेमी युगल। लड़की का भाई देख ले, वो युगल के पहुंच जाता है वहां उसका मुगल करने। फिर लड़के को बेचारे को जो मार वार पड़ती, घर पहुंचता है तो बारिश में गीला खून निकलता है। बाप कहता कहां से आ रहा है? वो बारिश पड़ रही है ना। नहीं तो ये खून कहां से निकल रहा है? अच्छा इधर नहीं पड़ी, उधर तो बारिश से जूते ही पड़ रहे हैं। बरसात के दिनों में हमेशा लड़का लड़की की फोटो डालेंगे। और अगर कहीं गर्मी पड़ रही होगी ना, तो अजीब सा बेचारा कोई गरीब सा बैठा होगा सड़क पे, सूरज की तरफ देख रहा है, माथा साफ कर रहा है, उसकी फोटो छाप देंगे। लू लगने से एक की मौत। मैंने कहा भाई वो तो अभी बचा है। कहता भाई साहब जब तक पेपर छपेगा ये कहां बचेगा। भाई आजकल ना बड़ी सारी चीजों का क्रेज है। आजकल स्पोर्ट्स में कबड्डी का बड़ा क्रेज चल रहा है। क्योंकि सब बच्चन साहब जैसे सब इनको प्रमोट कर रहे हैं, तो कबड्डी जो है उसका म्यार बहुत बढ़ गया है। मैं सोचता हूँ एक दिन वो भी आएगा, गिल्ली डंडा हो गया, कंचे हो गए, इनका भी म्यार बढ़ेगा। पिलटक्का। सोचो बच्चन साहब गिल्ली डंडा प्रमोट कर रहे हो। अरे भाई ये गिल्ली हाथ में देती, डंडा कहाँ है? दूसरा आदमी बोलेगा सर जी ये डंडा ही आपके हाथ में गिल्ली लग रही है। तो जो शाहरुख खान कंचे को प्रमोट कर रहे हो, 7 कंचे हैं तुम्हारे पास। 7 कंचे। अगर एक कच्चे से पूरी जिंदगी निकाल सकते हो तो 7 कंचों में मैच क्यों नहीं निकाल सकते? तो जो सिद्धू बाजी गिल्ली डंडे की कमेंट्री करते कैसे करते? ओ गुरु, सुबह जलंधर, शाम को दिल्ली, मार दे डंडा, तोड़ दे किल्ली, ठोको। कंचे के मैच में झगड़ा हो जाता, नाना पाटेकर साहब जैसे रेफरी होते। अरे साले क्या तेरा कंचा क्या मेरा कंचा कर रहा है? हाँ, जब बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला है? पहले धर्म में, फिर मजहब में, अभी कंचे में। ये ले गोली। ये ले हिंदू की गोली, ये मुसलमान की गोली, बता इसमें से गोली में फर्क क्या है? गोली समझ में आया तो बोली, नहीं तो। मैं सोचता हूँ पाजी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, अभी तो हम लोग खाने पे जिंदा हैं, हवा पानी पे जिंदा हैं। हो सकता है आने वाले 50 साल बाद, 100 साल बाद जापान या कोई और कंट्री कोई ऐसी टेक्निक बना दे कि आदमी लोग पेट्रोल से चलने लग जाएं।
डीजल से चलने लगा। सोचो हमारे यहाँ टंकी लगी हो, हम उधर जाएं और पाइप निकालें कहीं करके, पेट्रोल भरवाया, चलो काम पे। मैं सोचता हूँ अगर ऐसा होता तो क्या माहौल होता पाजी। डॉक्टर के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर आदमी परेशान खड़ा हो रहा है, डॉक्टर अदा मुबारक हो, आपके 6 गियर वाला बेटा पैदा हुआ है। ये हाँ, मैं तो कहता हूँ कि बेटा हो बेटी हो, होने डीजल पे चाहिए। पेट्रोल के तो भाव बहुत बढ़ गए हैं। मैं सोचता हूँ आजकल बच्चे बहाने लगाते ना, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मम्मी ये हो रहा है। सोचो अगर डीजल पेट्रोल वाले बच्चे होते तो बच्चे क्या बहाने लगाते, मैं नहीं स्कूल जाऊंगा, मेरा पेट्रोल खत्म हुआ है। माएं बोलती ना, बेटा फिर क्या हुआ, थोड़ा पापा से ले लो। पापा तो ले नहीं सकता, पापा जो डीजल पे है। मिक्स हो जाएगा। आजकल लड़के वाला देखने जाते हैं लड़की, तो लड़की ट्रे लेके आती है ना चाय वाली, ये चाय का बहाना होता है, वो चेक कर रहे होते हैं कि लड़की ठीक ठाक चल रही है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर डीजल पेट्रोल पे होते तब क्या माहौल होता, लड़की चाय की ट्रे लेके ही आती, पर लड़की की माँ का ध्यान होता लड़की के पैरों की तरफ, मतलब टायरों की तरफ। मैं कहती सुनते हो, मुझे लग रहा है कि आपको भी लग रहा है लड़की के टायर में हवा थोड़ी कम है, व्हील बैलेंसिंग भी खराब लग रही है, मुझे लग रहा है लड़की पंक्चर है। मेरा कमाल है, बड़े घर की लड़कियां अपने टायरों में हवा कम ही रखती हैं, ध्यान से देख रेडियल के टायर अगली के। बातें भी ऐसी होती है। आपका बेटा कितनी एवरेज देता है, हमारा बेटा तो 1 लीटर में 20 किलोमीटर चल जाता है। भाजी आजकल बीमारी होती है ना, पत्थरी हो गई किसी को, ये होती, उस समय बीमारियां क्या होती, आदमी की डिस्कशंस कैसी होती, भाई क्या बात है बड़े उदास लग रहे हो, क्या बताऊं यार, तुझे तो पता तेरी भाभी डीजल पे है। हाँ तो धुआं बड़ा छोड़ती है, आवाज बड़ी करती है। दूसरा बोलता है ये है प्रॉब्लम तो है, ये डीजल वाली औरतों की प्रॉब्लम ही है, 3-4 साल सही चलती है, उसके बाद वो धुआं फेंकती है। मतलब डिस्कशंस बदल जाती लोगों की। और सुनाइए पापा जी पूरे कैसे हो, बुजुर्ग चले कैसे गए? बस आपको तो पता सिलेंडर पे कराया था, सिगरेट पीने की बड़ी बुरी आदत थी, सिगरेट पी रहे थे, कश पीछे झाड़ दिया। ऐसे ही सोचता रहता हूं मन गढ़ंत। एनीवेज ओके, मेरे पास एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। अगले हफ्ते कॉमेडी नाइट्स देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगले हफ्ते इस एपिसोड में हम लोग मेरी फिल्म का ट्रेलर दिखाने जा रहे हैं, जिस फिल्म का नाम है किस किस को प्यार करूं। भाजी हम लोग तकरीबन हर फिल्म का प्रमोशन, टचवुड भगवान की दया से बहुत सारी फिल्में यहाँ पे, तकरीबन सारी फिल्में यहाँ पे प्रमोशन के लिए आती हैं। फिर मैंने सोचा कि अपनी फिल्म का क्या करें, हम लोग अलग क्या कर सकते हैं। मैंने कहा ट्रेलर चला दो। अपनी शादी में खुल के खाना नहीं खाना तो कहाँ खाएंगे। अपने मुंह शादी मुबारक। फिल्म का नाम है किस किस को प्यार करूं, उसमें एक हीरो है एंड 4 हीरोइन। सो जिस तरीके का हमारा ये शो है, फैमिली शो है, आप सब साथ में बैठ के देखते हैं, उसी तरीके की ये फिल्म भी है, आप साथ में बैठ के देख सकते हैं, पूरे परिवार को साथ में लेके जाइए। लेकिन हाँ, टिकट अलग अलग लगेगी, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें, अपने घर में सफाई रखें, और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हर रविवार रात 10 बजे।